हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गिराना एकेडमी। देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और जो चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी कम है, तो आई थिंक इसमें 3 वीडियोस के अंदर हम अपना पूरा जो अपना कंटेंट है वो कवर कर लेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ताकि हमारा ये चैनल बहुत अच्छे से ग्रो कर सके। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, हमने शुरुआत करनी है 1 मार्क के क्वेश्चंस के साथ। तो 2022 सेमेस्टर 2 में आया हुआ ये एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, कहता है कि अ कॉइल वाउंड अराउंड अ पीस ऑफ ए सॉफ्ट आयरन कैन बिकम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ओनली व्हेन। पहला है द सर्किट इज ओपन। अब देखिए, सर्किट ओपन का मतलब होता है कि स्विच जो है वो हमारा क्लोज है, मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो आप भी जानते हैं कि इलेक्ट्रो मैग्नेट बनाने के लिए डीसी करंट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसकी। तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। उसके बाद क्या था कि मैग्नेटिक कंपस इज प्रेजेंट इन द विसिनिटी। देखिए, एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड है, कोई भी अगर आप मतलब बेसिकली हम क्या करते हैं कि एक सॉफ्ट आयरन के अराउंड जो है वायर को वाउंड करते हैं, ठीक है। तो उस वायर के अंदर जो करंट फ्लो करता है उसकी वजह से जो सॉफ्ट आयरन अंदर डाला होता है वो भी मैग्नेटाइज हो जाता है और उससे बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो वो कहता कि देखो, इस सब में अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक कंपास रखो ना रखो, गैल्वेनोमीटर लगाओ या ना लगाओ, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर आपका डी ही आएगा कि करंट फ्लो होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये करंट फ्लो नहीं करेगा कॉइल के अंदर तो कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी। अगर कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी तो आपका जो मतलब सॉफ्ट आयरन कोर है वो मैग्नेटाइज नहीं होगा और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बनेगा। तो इसका जो सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो हमारा डी बन जाता है। देखिए, अब हमें बात करनी है क्वेश्चन नंबर दैट इज 2 की। कहता है कंडक्टर ए बी इज केप्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जैसे हम देख सकते हैं कि हमारा जो वायर है वो ए बी के अलोंग है एंड ऑफ द अर्थ अबव अ मैग्नेटिक नीडल। तो मैग्नेटिक नीडल जो है वो हमारी वायर के जस्ट नीचे यहाँ पे रखा हुआ है। कहता है कि व्हेन द की इज क्लोज्ड देन, तो जो नीडल है वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। देखिए, सपोज कर लीजिए कि ये मेरा करंट है और ये जो एंड है ये बी है और ये मेरा ए है। अब अगर करंट मेरा ए से बी फ्लो कर रहा है तो राइट हैंड थंब रूल हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये मेरा जरूर आपको लेफ्ट दिख रहा होगा बट एक्चुअली में ये मेरा राइट है। तो यहां पर थंब हम रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग वायर और फिर जो हमारी फिंगर्स हैं जैसे ये वाली जो है हम इसको टर्न करेंगे लाइक दिस। तो जब हम टर्न करेंगे तो उससे क्लियर होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है नीचे वाले पॉइंट पे इस तरफ को जा रही है। तो कहने का मतलब क्या है, पहले तो ये देखो कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इसमें कैसे बन रही है। पहले तो मैं आपको वो समझाता हूं। तो क्योंकि इस केस में करंट हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से होगी। ये हमारी जो फिंगर है वो ऐसे कर्ल हो रही है क्योंकि नीचे वाले पॉइंट में देख सकते हो कि उस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो वेस्ट लिया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा डी है, ठीक है। तो किस तरफ होगा, ये वेस्ट की तरफ होगा। और कैसे हुआ समझ में आया। तो जैसे कि लग जाएगा जो करंट की डायरेक्शन है वो तो ऐसे फ्लो करती है ना आपकी। तो अगर मैं देखूं तो आपका वेस्ट की तरफ ये जो है ऑटोमेटिकली शो कर देगा। चलिए, अब हम बात करते हैं थर्ड की। कहता है कि ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द वायर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट गेट रिवर्स्ड। जब हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपकी रिवर्स हो जाती है, ठीक। आगे देखिए, कहता है नेम अ कॉमन डिवाइस दैट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो देखो, इसका सही आंसर जो है वो है हमारा इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है।
जो हमारा इलेक्ट्रिक बेल है ना, उसके अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करेंगे 2 मार्कर क्वेश्चन की। तो सबसे पहले आता है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर is placed in the magnetic field, it experiences a mechanical force. What should be the angle between the magnetic field and the length of the conductor so that the force experience is zero and maximum? देखो, अगर आपने मेरे एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखी होगी इस टॉपिक के ऊपर लेकर, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, आज थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि सपोज कर लो कि ये मेरे पास यहाँ पे नॉर्थ पोल है और मान लेते हैं कि ये मेरा साउथ पोल है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो आपकी नॉर्थ से साउथ इस तरह से मूव कर रही है। अब इस कंडीशन में मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक वायर है और वायर में जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा है। अब मेरे करंट कैरिंग वायर और जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है इसके बीच में एक एंगल है, वो है थीटा। तो जब एक करंट कैरिंग वायर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उस फोर्स का जो प्रॉपर फॉर्मूला है वो है I/L/B साइन थीटा। आई का मतलब है वो करंट जो इस वायर में फ्लो कर रहा है। एल का मतलब होता है वो लेंथ ऑफ वायर जो मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर है। जैसे देखो, लेंथ तो ये बहुत बड़ा है और मैग्नेटिक फील्ड का रीजन सिर्फ इतना है, तो इतने के अंदर जो लेंथ होगा वो कंसिडर करना होता है। उसके बाद बी तो होगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, जो नॉर्थ से साउथ की उसकी डायरेक्शन है। और थीटा जो है वो एंगल होता है करंट कैरिंग वायर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। अब इस सिचुएशन के अंदर आप भी देख सकते हो कि अगर थीटा आपका 0 डिग्री हो जाए तो जो साइन 0 है वो हमारा वैल्यू उसका 0 होता है, तो ऑटोमेटिकली फोर्स भी 0 आ जाएगा। तो ये वो कंडीशन है जिस कंडीशन में करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख देते हैं। तो ये मान लीजिए मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है और ये मेरी करंट कैरिंग वायर है। जस्ट आपके सिंप्लिसिटी के लिए, समझाने के लिए यहाँ नॉर्थ बना देता हूँ और यहाँ पे साउथ बना देता हूँ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही आपने रख दिया। और एक बात और बता देता हूँ, साइन 0 सिर्फ 0 डिग्री पे नहीं होता, साइन 0 180 डिग्री में भी आपका होता है। तो कहने का मतलब है कि साइन 180 डिग्री अगर होगा तो भी फोर्स 0 है। अब साइन 180 डिग्री का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड तो आपका जा रहा है फ्रॉम नॉर्थ से साउथ, लेकिन करंट कैरिंग वायर को ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है। करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो मोटी मोटी बात यह है कि अगर मैं वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रख देता हूं तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। दूसरे पार्ट के अंदर कहता है कि मैक्सिमम कब होगा। देखिए, मैक्सिमम तभी होगा जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होती है और वो एंगल 90 डिग्री में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अपने करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के, ये नॉर्थ है ये साउथ है, परपेंडिकुलरली रखोगे, ऐसे परपेंडिकुलरली रखोगे, तो उस कंडीशन में ये जो करंट कैरिंग वायर है ये ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ज्यादा क्या, मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा आपका। तो पहले पार्ट का आंसर है कि व्हेन थीटा या फिर व्हेन द करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरे के इसमें आएगा व्हेन इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। सिक्स्थ क्वेश्चन में कहता है द डायग्राम बिलो शोज अ लूप ऑफ वायर कैरिंग करंट आई। आप देख सकते हो ये मेरा पॉजिटिव इस साइड है और नेगेटिव इस साइड है, इसलिए करंट ऐसे शो किया हुआ है। कहता है व्हाट इज द मैग्नेटिक पोलैरिटी ऑफ द लूप दैट फेसेस अस। तो करंट जो है अगर देखोगे तो वो इस तरह से आपका फ्लो करेगा, और जब किसी लूप में करंट क्लॉकवाइज आपका मूव करता है तो वो फेज हमें साउथ जो है वो नजर आता है। तो मतलब हमारी तरफ ये हमें साउथ नजर आएगा। विद रिस्पेक्ट टू द डायग्राम, हाउ कैन वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द लूप। देखिए, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको बता देता हूं इस सिंबल का क्या मतलब है। ये जो सिंबल है
ये होता है वेरिएबल रेजिस्टर, या आप इसको रियोस्टैट सिर्फ अपने के लिए समझ लीजिए। अब रियोस्टैट का काम क्या होता है, आपकी पूरे सर्किट के करंट की वैल्यू को मतलब कम या ज़्यादा अगर करना हो तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना, तो अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस से पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस मैं बढ़ा दूंगा तो करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा आपका। और अगर मैं वेरिएबल रेजिस्टेंस से पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है कम कर दूंगा तो करंट बढ़ जाएगा। तो देखिए, अगर आप चाहते हो कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़े तो आप जो है स्ट्रेंथ ऑफ करंट जो है वो इंक्रीज कर दीजिए। स्ट्रेंथ ऑफ जो करंट है उसको बढ़ा दीजिए, ऑटोमेटिकली जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है इसकी, है ना, वो इंक्रीज हो जाएगी। डन। चलिए, अब आपको लेके चलता हूं आपके 7th क्वेश्चन की तरफ। कहता स्टेट एनी टू एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर अ परमानेंट मैग्नेट। बहुत प्यारे पर एग्जाम मतलब इसमें है दिए हुए हैं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट आप यहां लिख दीजिए, ये आ जाएगा आपका परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, सबसे पहली बात, वी कैन change the polarity of electromagnet, change the polarity। ठीक है, वी कैन चेंज द पोलैरिटी, इसमें वी कैनॉट चेंज द पोलैरिटी, कैनॉट चेंज द पोलैरिटी। कईयों को अभी भी नहीं समझ में आएगा पोलैरिटी का मतलब क्या है। जैसे कि हमारे पास एक सॉफ्ट आयरन है, राइट। अब हमने क्या किया, उसके ऊपर वाउंडिंग कर दी है और हमने करंट पास किया। अब मान लीजिए करंट पास करने से यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ बन गया, और अगर मैं इसकी पोलैरिटी चेंज करना चाहता हूँ तो सिर्फ करंट की डायरेक्शन चेंज करनी है, तो ये साउथ और नॉर्थ बन जाएगा। लेकिन परमानेंट मैग्नेट में जब एक बार पोलैरिटी आ जाती है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। सो द स्ट्रेंथ ऑफ द magnetic field can be changed, can be changed है, यहां पे हम चेंज नहीं कर सकते। सिंपल सी बात ये है। तो ये है आपके 7th क्वेश्चन का आंसर। अब कहता है कि why does a current carrying freely suspended solenoid rest along a particular direction। उसका आंसर ये है कि पहले वाले का अगर मैं इसके बारे में बात करूं ना, तो वैसे तो बहुत सिंपल सी बात है कि अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, एक जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स like a bar magnet। So when it is freely suspended, it lies along north south direction like a bar magnet। बस इस तरीके से आप इसका आंसर देंगे। सेकंड पार्ट कहता है से द डायरेक्शन इन विच इट रेस्ट। तो आप लिख सकते हो ज्योमेट्रिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। बस इस तरह से आप इसका आंसर दे देंगे तो आपका ये ठीक हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 9th वाला। कहते हैं यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद अ सोलेनॉइड ए बी, दिख रहा है बिल्कुल जी। तो व्हाट इज द पोलैरिटी एट एंड ए। तो ये समझने से पहले मैं आपको पहले एक बात समझा दूं प्लीज, कि अगर मेरे पास एक कॉइल के अंदर, है ना, एक कॉइल है, उस कॉइल के अंदर करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो वो साउथ होता है, और अगर किसी लूप के अंदर या कॉइल के अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव करता है तो वो नॉर्थ पोल होता है। ये डिसाइड करने से पहले कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा बैटरी देखा करो। बैटरी में देख सकते हो कि ये पॉजिटिव है इस साइड, तो मतलब करंट आपका ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, एंड सो ऑन करते करते यहाँ पे आएगा।
तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अगर आप इस तरफ से इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि वायर जो है वो ऐसे जा रही है। तो वायर अगर ऐसे जा रही है तो इसका मतलब हुआ ये एक एंटी क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, वायर आपकी कैसे जा रही है बेटा, ये इस तरह से टर्न कर रही है। मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूं फिर से। मैं ये कह रहा हूं कि जो वायर है वो इसके ऊपर से जाकर पीछे की तरफ जा रही है। तो अगर आप इधर से देखेंगे तो इसका मतलब होगा कि जो वायर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज है तो ये मतलब बन गया नॉर्थ पोल, और ये ऑटोमेटिकली बन गया आपका साउथ पोल। तो हाँ, तो ए है नॉर्थ पोल। कहता है वन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर अ परमानेंट मैग्नेट, मैं वैसे बता चुका हूं। आप चाहे तो पोलैरिटी चेंज कर सकते हो, इसके स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ करंट। पोलैरिटी चेंज करना है तो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, जो परमानेंट में नहीं किया जा सकता। तो ये है इसका रिक्वायर्ड आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। कहता है कि ये एग्जैक्टली वैसा सही है जो पिछला वाला क्वेश्चन था आपका, वो ए बी था, यहाँ पे ए बी नहीं है बस। तभी कहते हो प्रीवियस क्वेश्चन जरूर किया करो। तो करंट अगर आपका ऐसे जा रहा है तो ऊपर से देखो, फिर से अगर मैं एक्स के साइड से देखूंगा, आपने देखो एक्स अपने सामने ऐसे रखना है, और वायर को इमेजिन करो, वायर आपके ऊपर से पीछे की तरफ ऐसे जा रही है। तो मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज फिर से हुआ, तो ये बन गया नॉर्थ पोल और ये बन जाएगा साउथ पोल। फिर कहता कि सजेस्ट अ वे बाय विच द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट रेफर्ड टू इन द क्वेश्चन मे बी इंक्रीज्ड। तो बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करंट बस इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 11 नंबर में आता है टू एडवांटेजेस ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर अ परमानेंट मैग्नेट। मैं ऑलरेडी बार बार बता चुका हूँ, और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि बार बार पूछा भी जा रहा है। तो पहली एडवांटेज यही कि पोलैरिटी हम चाहें तो जब मर्जी चेंज कर सकते हैं, इसको ऑन ऑफ किया जा सकता है, इसके स्ट्रेंथ को कम ज्यादा किया जा सकता है एज कंपेयर टू परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, ओके। सो कहता है कि व्हाट विल हैपन इफ द कंपास नीडल when the compass is placed below a wire and a current is made to flow through the wire, so give a reason to justify your answer। देखिए बहुत सिंपल है वैसे तो, आपको मैं एक बात वैसे जनरल क्लियर कर देता हूं कि जो करंट है, मान लो ये ए है ये बी है, और करंट मान लीजिए इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो ऐसे इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब ये इस तरह से ऐसे नीचे तरफ होके जाएगी। तो अगर मैं इसमें कोई भी अपना कंपास रखता हूं तो जो कंपास है ना वो हमेशा अपने आप को अलाइन करता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लो इनिशियली अगर मेरा इनिशियली कंपास अगर ए बी के अलोंग है, तो जैसे करंट पास करूंगा ये अपने आप को अलाइन कर लेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने सबसे आई थिंक सेकंड क्वेश्चन ही था वो वेस्ट ईस्ट वाला, वो एग्जैक्टली वही बात यहाँ पे हो रही है। तो गिव रीजन फॉर योर आंसर, बस यही है कि द कंपास नीडल ऑलवेज अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट शोज व्हेन द करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड द कंडक्टर। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना था। आई होप आपको ये जितने क्वेश्चन मैंने अभी कराए वो अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की शुरुआत कर ली है। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। और बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।